दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियाँ हम न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स पे सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट के रूप में देखते हैं, उनके पीछे कितनी बड़ी और डरावनी सच्चाई छुपी हो सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपको रात भर सोने ना दे। ये कहानी दिल्ली की है। एक ऐसा फ्लैट जो साफ़ सफाई में बिल्कुल परफेक्ट था, पर उसके अंदर कुछ था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। साल 2016, रोहिणी सेक्टर 24। यहाँ एक यंग कपल शिफ्ट हुआ था। नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, पर मान लो उनका नाम था अमित और नेहा। अमित एक आईटी कंपनी में काम करता था। नाइट शिफ्ट का आदत थी उसे। नेहा घर पे फ्रीलांसिंग करती थी। फ्लैट उन्हें बहुत सस्ता मिला था। रीज़न था कि पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था। ब्रोकर ने बस इतना बोला, सर जी पिछले टेनेंट्स का छोटा सा मसला हुआ था, अब सब ठीक है। नेहा को पहले ही थोड़ा अजीब लगा। फ्लैट के एक कोने में एक पुराना वुडन अलमीरा था जिसे ब्रोकर कह रहा था कि मूव नहीं कर सकते, ये ओनर का है, फिक्स्ड है। अमित ने ज़्यादा सोचा नहीं। अरे छोड़ो नेहा, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, रेंट इतना सस्ता मिल रहा है और क्या चाहिए। पहली रात ही नेहा को नींद नहीं आई। हर वक्त उसे लगता कोई उसे देख रहा है। बेड के सामने वही वुडन अलमीरा रखा था। उसके दरवाजे में एक छोटा सा क्रैक था जिसमें से डार्कनेस ही डार्कनेस नज़र आती थी। रात के करीब 3 बजे उसने क्लियरली सुना कि अलमीरा के अंदर से कुछ कुछ साउंड आ रही है। टक टक टक। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अमित को जगाया। अमित ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अरे शायद फ्लैट के ऊपर वाले किचन का साउंड होगा, चल सो जा। पर नेहा को लग रहा था ये आवाज़ बिल्कुल अंदर से आई थी। अगली सुबह नेहा ने अलमीरा को ध्यान से चेक किया। वो काफ़ी डस्टी था, पर उसके अंदर एक स्ट्रेंज स्मेल थी, जैसे पुराने कपड़े, मिट्टी और कुछ जलने की बू एक साथ मिक्स हो गई हो। उसने अमित को बोला, मुझे ये अलमीरा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे निकालना पड़ेगा। पर अमित ने मना कर दिया। अरे ओनर मना कर रहा है, रहने देना, तुम बस ओवरथिंक मत करो। दूसरी रात जब अमित ऑफिस गया हुआ था, नेहा लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसने क्लियरली देखा अलमीरा का दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा खुला है। नेहा का कान से खून जम हो गया था। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और एक कुर्सी उसके आगे लगा दी। रात के करीब 2:45 बजे एक ज़ोरदार बैंग हुआ, जैसे किसी ने अंदर से जोर से दरवाज़ा ठोक दिया हो। कुर्सी ज़मीन पर गिर गई। नेहा चीख पड़ी और बेड के कोने में चिपक गई। उसने आंखों से क्लियरली देखा, दरवाज़ा फिर से खुल रहा है, धीरे धीरे और उस क्रैक के अंदर 2 रेड ग्लोइंग आइज़ उसे घूर रही थी। तभी उसके फ़ोन पे अमित का कॉल आया। नेहा तुम ठीक हो? मुझे अभी एक अजीब सा मैसेज आया है, गेट आउट ऑफ दैट हाउस। नेहा का फ़ोन हाथ से लगभग गिर ही गया था। अमित की आवाज़ लाइन पर गुनगुनाहट के साथ आई, नेहा सुन रही हो ना? तुरंत घर के बाहर निकल जाओ। नेहा रोती हुई बोली, अमित मैं अकेली हूँ और ये अलमीरा, इसके अंदर कोई है। अमित ने घबराते हुए कहा, मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया है, सिर्फ इतना लिखा था, सी इज़ नॉट अलोन, गेट हर आउट, मैं अभी आ रहा हूँ। नेहा ने फ़ोन रखा और डर के मारे बेडरूम का डोर लॉक कर दिया। लेकिन दरवाजे के बाहर हल्के हल्के कदम चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हॉल में घूम रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगी। पर तभी अलमीरा का दरवाज़ा पूरा खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और उस अंधेरे से एक औरत बाहर आई, सारी सफ़ेद, गले पे गहरा निशान जैसे किसी ने रस्सी से कस के लटकाया हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। नेहा चीख पड़ी, पर आवाज़ उसके गले में अटक गई। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। तभी घर का मेन डोर खुला। अमित भागता हुआ अंदर आया। उसने देखा नेहा एक कोने में चिपकी बैठी थी और अलमीरा के सामने हवा में एक औरत खड़ी थी। अमित ने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन डोर बंद हो चुका था और कितनी भी कोशिश करो खुल ही नहीं रहा था। फिर उस औरत की आवाज़ आई, एक ठंडी गुनगुनाहट भरी आवाज़, ये मेरा घर है, तुम दोनों जा नहीं सकते। अमित ने हिम्मत करके बोला, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? और फिर हॉल की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। दीवार पे एक पुरानी तस्वीर दिखने लगी, एक फैमिली फ़ोटो जिसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी बेटी थी। वही औरत फ़ोटो में भी थी। उसकी आवाज़ गूंज उठी, 2014, इस घर में मेरा पति मुझे रोज़ पीटता था। एक रात उसने मुझे उसी अलमीरा के अंदर लटका दिया। तब से मैं यहीं हूँ और जो भी इस घर में आता है उसे मैं जाने नहीं देती। नेहा और अमित दोनों का खून सूख गया। नेहा संभल कर बोली, तुम्हें आज़ादी चाहिए ना,
तुम इस दुनिया में अटकी हो ना। अमित ने तुरंत मंदिर से लाए हुए एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाल के उस औरत की तरफ उठाया। औरत की चीख से पूरा घर हिल गया। विंडोज टूट गई, लाइट्स फट गई। औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, पर जाने से पहले उसने एक बात बोली, मैं तो चली जाऊंगी पर तुम दोनों कभी सेफ नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ लौटूंगी। और उसके बाद अलमीरा अपने आप बंद हो गई। अमित और नेहा ने अगले ही दिन फ्लैट छोड़ दिया। ब्रोकर ने उनका डिपॉजिट भी वापस नहीं किया था। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमित के फ़ोन पर वही मैसेज फिर से आया, वेलकम टू योर न्यू होम। और नेहा ने देखा उनका नया घर में भी वही पुराना अलमीरा पहले से रखा हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप अभी भी